हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएमजे की टेस्टिस को हम लगा रहे हैं, एमपीपीएससी की टेस्टिस हमारी लग रही है और आज का हमारा एसएमजे का टेस्ट नंबर की बात करें तीसरा टेस्ट है। हालांकि आकार के, एमजीआईसीएस के, सफलता के वगैरह वगैरह कोचों के टेस्टिस को लगा रहे हैं हम, आप चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। किस वैदिक सूत्र में कहा गया है, क्या कह रहा है, किस वैदिक सूत्र में कहा गया है कि मनुष्य जो है ऋणों से बंधा हुआ जन्म लेता है। किससे बंधा हुआ? ऋणों से बंधा हुआ जन्म लेता है। कौन सा वैदिक सूत्र में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो न तो तैत्तिरीय में, न कठोपनिषद में, न बृहदारण्यक में, आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वैदिक सूत्र कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण वैदिक सूत्र में मनुष्य ऋणों से बंधा हुआ जन्म लेता है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शास्त्रीय वाक्य तिर ऋण से संबंध है? कौन से ऋण की बात की रही है? तिर ऋण की बात कर रहे हैं, तिर ऋण से संबंध है। कौन सा शास्त्रीय वाक्य है? तो आप कहेंगे ऋणानुबंधना प्रजा। ऋणानुबंधना जो प्रजा है ये आपके तिर ऋण से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि संतानोत्पत्ति भी ऋणों की पूर्ति का एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि तिर ऋण की संकल्पना मानव जीवन के किस आदर्श को सबसे अधिक प्रकट करती है? तो तिर ऋण की जो संकल्पना है मानव जीवन के किस आदर्श को सबसे ज्यादा प्रकट करती है? ऑप्शन रहेगा कर्तव्य निष्ठा और उत्तरदायित्व को। अभी हमने ऊपर बताया था कि संतान की उत्पत्ति होना भी एक ऋण है। अगर संतान की उत्पत्ति कर लेते हो, ऋण से मुक्ति पा लेते हो, तो कर्तव्य निष्ठा और उत्तरदायित्व जो है एक आपके तिर ऋण की संकल्पना को आदर्श रूप से प्रकट करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात की जाए तो बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, बात करेंगे ऋषि ऋण का निर्वाह शिक्षा ज्ञान प्रसार से होता है। ऋषि ऋण का प्रवाह कैसा होता है? शिक्षा और ज्ञान से होता है, बिल्कुल सही है। पितृ ऋण का निर्वाह श्राद्ध एवं संतान की उत्पत्ति करने से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बात करेक्ट है। तीसरा कहता है कि देव ऋण का निर्वाह दान और तपस्या से होता है। नहीं, देव ऋण का जो प्रवाह होता है यज्ञ और पूजा केवल नहीं होता है, बल्कि यज्ञ और पूजा से होता है, ना कि दान तपस्या से होता है। किससे? यज्ञ एवं पूजा से होता है, ना कि दान एवं तपस्या से होता है। तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट आता है कि कारण और कथन है। यहाँ पर कारण कथन की बात करें, कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों ऋणों का निर्वाह आवश्यक माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो तीनों ऋणों का प्रवाह सही है, बिल्कुल। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का पालन करने से व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से मुक्ति हो जाती है, बिल्कुल बात ठीक है। तो तीन ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हैं, और इन तीनों ऋणों का अगर पालन कर लेता है व्यक्ति तो मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो ऑप्शन कहेंगे ए और दोनों सही हैं, व्याख्या भी इसकी सही हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तीन ऋणों के उल्लेख के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तीन ऋणों के उल्लेख के लिए कौन सा ऋण सबसे ज्यादा आपका प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ऐसा ग्रंथ एक ही है, मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति ग्रंथ की बात क्या है? तीनों ऋणों से संबंधित है। बात की जाए कि ऋण की अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या था? ऋण की अवधारणा का मूल उद्देश्य की बात जारी क्या था? आप कहेंगे धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करना आपकी ऋणों का उद्देश्य था। ऋण का उद्देश्य उस समय क्या था? धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करना एक ऋण का मूल उद्देश्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिर ऋण की अवधारणा मनुष्य को किस प्रकार के पुरुषार्थ की ओर ले जाती है? तो तिर ऋण की जो अवधारणा है, जो पितृ ऋण, देव ऋण और आपका कौन सा है? ऋषि ऋण है, वो आपके मनुष्य को किस प्रकार के पुरुषार्थ की ओर ले जाती है? तब आपका ऑप्शन रहेगा सभी चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहले धर्म क्यों है? क्योंकि धर्म से हमें अर्थ कमाना है। अर्थ मतलब कि रुपया पैसा हमें धर्म से कमाना है, और जब अर्थ हम रुपया पैसा कमा लेंगे तब धर्म से हमें काम करना है। काम मतलब क्या होता है? जो हम सहचर करते हैं, वासना करते हैं, यौन क्रिया करते हैं, है ना, यौन क्रिया सेक्सुअली जो प्रोसेस होती है उसको जो करते हैं पति पत्नी, उसको धर्म से ही करना है। अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति ही हमें धर्म से चलना है। तब हमने अर्थ धर्म से कमाया, काम वासना भी धर्म से की, तब उसके बाद हमें क्या होगा? मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है सभी चार धर्मों को, पुरुषार्थों को एक अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋषि ऋण के संदर्भ में स्वाध्याय का क्या महत्व है? ऋषि ऋण के संदर्भ में स्वाध्याय का क्या महत्व होता है? आपका ऑप्शन रहेगा ऋषियों को प्राप्त ज्ञान का संरक्षण एवं आत्मसात करना। ये आपका ऋषियों के लिए ऋण का स्वाध्याय का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुस्मृति के अनुसार तिर ऋण की पूर्ति न करने वाला व्यक्ति किस फल का भागी होता है? मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर मनुष्य तिर ऋण का पूर्ति न करे तो वह किस फल का भागी
भागी माना जाता है तो आप कहेंगे वह पुनर्जन्म से दुख मिलता है। पुनर्जन्म में क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। पितृण का संबंध किस पुरुषार्थ में सबसे अधिक जोड़ा जाता है? तो पितृण का संबंध पुरुषार्थ में किस चीज से जोड़ा जाता है? आप कहेंगे धर्म से जोड़ा जाता है। किससे? धर्म से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा उपनिषद कहता है कि वेद अध्ययन करना ही मनुष्य का ऋषि ऋण चुकाना है? वेदों का अध्ययन करना ही मनुष्य का ऋषि ऋण चुकाना है। कौन सा उपनिषद बोलता है? आपका ऑप्शन रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद जो है बोलता है। पंच महायज्ञ की संकल्पना का विस्तृत उल्लेख कहां मिलता है? तो पंच महायज्ञ की जो संकल्पना का वर्णन है यह सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर किया गया है? मनुस्मृति में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर अशुम्लित है? मतलब कि पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो बात करेंगे देव यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है। भाई ये तो बात सही लिखी है ना? देव यज्ञ हो रहा है तो अग्नि की आहुति दी जाएगी। ऋषि ऋण में क्या होगा? वेदों का अध्ययन होगा और ज्ञान का प्रसार होगा। ये भी करेक्ट है। पितृण में अन्नदान और पर्यावरण संरक्षण होता है। अभी देखो हमने क्या बताया था कि पितृण आपके पितृण होगा उसमें किसकी बात की जाएगी? पितृण में पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध की बात की जाएगी। किसकी? श्राद्ध की बात की जाएगी। और तर्पण की बात की, तर्पणा की बात की जाएगी, ना कि पर्यावरण की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला गलत है। भूत यज्ञ में जीव जंतुओं की और प्रकृति के प्रति कर्तव्य की बात जो है की जाती है, जिसमें अन्नदान का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट का ऑप्शन आता है कथन और कारण है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन कारण जो है सही है। अच्छा आप लोग एक चीज बता दें कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्यों बता रहे हैं? अब आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज तो लगा रहे हो कोचों की, जैसे आकार, एमजीआईसीएस, एसडीएम, सफलता, इन सभी की टेस्ट सीरीज हमारे पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप पर मिल जाती है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक है वो आपको दे दिया है। क्वेश्चन आता है कथन कारण। कथन कारण में कौन सा सही है? जैसे बात किया है ऋषि ऋण का उद्देश्य था वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन करना एवं उनका प्रसार करना। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि ऋषि ऋण के माध्यम से समाज में शिक्षा और संस्कृति की रक्षा होती थी। बात बिल्कुल ठीक है। तो ए और दोनों ऑप्शन रहेंगे और व्याख्या भी इसको सही हो रही है। नेक्स्ट आता है कि भूत यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूत यज्ञ के मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है सभी प्राणियों के कल्याण के बारे में बात की जाए, पर्यावरण के बात की जाए, अन्नदान के बारे में बात की जाए, तो भूत यज्ञ के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? भाई संस्कार को इष्टि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संस्कार को इष्टि के नाम से जो है जाना जाता है। इष्टि का अर्थ होता है छोटा यज्ञ, जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम संस्कार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए ग्रह सूत्र, जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, किस ग्रंथ का अंग है? तो ऐसा ग्रह सूत्र है जिसमें 16 संस्कारों के वर्णन की बात की जा रही है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? आप कहेंगे वेदांग में। किसमें? वेदांग में वर्णन जो है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है? शिशु का जन्म हुआ उसके तुरंत बाद किया जाने वाला जातकर्म संस्कार है। कौन सा है? जातकर्म संस्कार होता है। यज्ञोपवीत धारण किस संस्कार से संबंधित है? यज्ञोपवीत धारण करना किस संस्कार से संबंधित है? आपका ऑप्शन रहेगा उपनयन संस्कार से। यज्ञोपवीत करना उपनयन संस्कार से संबंधित जो है होता है। अशुमलित का चयन करना, एक यहाँ पर गलत है चारों में, कौन सा देखते हैं। गर्भाधान में क्या होता है? संतान उत्पत्ति का आरंभिक संस्कार होता है। बिल्कुल ठीक है। पुंसवन में क्या होता है? तो पुंसवन में गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने में होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अन्न प्रशासन में क्या होता है? तो शिशु का प्रथम मुंडन संस्कार नहीं, अन्न प्रशासन में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है तो उसको अन्न प्रशासन कहते हैं। तो सी ऑप्शन गलत है। चूड़ा कर्म में क्या होता है? शिशु का पहला मुंडन संस्कार होता है, उसे चूड़ा कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत था, जो कि बता दिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही कूट का चयन कीजिए। अब इसमें सही कूट का चयन करना है कि विधारंभ संस्कार शिक्षा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल बात ठीक है। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश का संकेत होता है। ये भी बात सही है। विवाह संस्कार को गृहस्थ आश्रम की शुरुआत माना जाता है। करेक्ट है। निष्क्रमण संस्कार संतानोत्पत्ति से जुड़ा है। तो निष्क्रमण जो संस्कार है वो आपका शिशु को पहली बार बाहर ले जाना होता है, उससे जुड़ा होता है। तो 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट आता है कथन और कारण है। कथन कारण में पूछ रहा है कौन सा सही है। पुंसवन संस्कार गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है। अभी बताया था मैंने ऊपर, करेक्ट है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के उत्तम और स्वास्थ्य और विकास की प्रार्थनाएं करना होता है। बिल्कुल बात ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन जो है पुंसवन संस्कार के बारे में सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी संकेत के संस्कार से जुड़ा है। शारीरिक एवं मानसिक मैच्योरिटी जो होती है किस संस्कार से जुड़ा होता है? आपका ऑप्शन रहेगा के शांत संस्कार से। किससे? के शांत संस्कार से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संस्कार शिक्षा की पूर्णता और गृहस्थ जीवन की ओर संक्रमण को दर्शाता है? शिक्षा की पूर्ण होना और गृहस्थ जीवन की ओर संक्रमण को दर्शाने वाला कौन सा संस्कार है? आपका ऑप्शन रहेगा समावर्तन संस्कार है। कौन सा? समावर्तन संस्कार है। शिक्षा पूर्ण हो गई उसके बाद गृहस्थ जीवन में लौटता है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो भारतीय संस्कृति में संस्कारों का मुख्य प्रयोजन की बात करिए क्या है? आप कहेंगे नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होना ही मुख्य प्रयोजन भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है ना? भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। संस्कारों को मुख्य रूप से कितने भेदों में वर्गीकृत किया गया है? संस्कारों को मुख्य रूप से कितने भेदों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका भाई कि 5 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व संपन्न होता है? मतलब कि जन्म लेने से पहले ही संपन्न होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। कौन सा? गर्भाधान संस्कार जन्म लेने से पहले ही आपका संस्कार को किया जाता है जिसका नाम गर्भाधान संस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। शास्त्रकारों के अनुसार दिन में गर्भाधान करने से किस प्रकार की संतति उत्पन्न हो सकती है? दिन में अगर गर्भाधान हो तो किस प्रकार की संतति उत्पन्न हो सकती है? आपका ऑप्शन रहेगा अल्पायु की, रोगी की या शक्तिहीन हो सकती है। तो कब करना चाहिए गर्भाधान? रात्रि के समय किया जाएगी। रात्रि के समय जो सेक्सुअल चीजें हैं वो करनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? दीर्घायु, स्वास्थ्य होगी और अच्छी आपकी जो होगी कौन होगी? संतति उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर आप दिन में करते हो तो दिन के समय अल्पायु की हो सकती है, रोगी हो सकती है और शक्तिहीन हो सकती है। ऐसा लिखा है, हम नहीं कह रहे, ऐसा लिखा हुआ कह रहे हैं। पुंसवन संस्कार का तात्पर्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का तात्पर्य की बात किया है पुरुष संतान के जन्म के लिए किया जाने वाला पूजा या अनुष्ठान को पुंसवन संस्कार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमांतोनियन संस्कार का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सीमांतोनियन संस्कार का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? दुष्ट शक्तियों से गर्भ की रक्षा करना, गर्भिणी को प्रसन्न करना, यह इसका सबसे प्रयोजन उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में संपन्न होने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? बाल्यावस्था में संस्कार होने वाले को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा जाति कर्म कहते हैं। बाल्यावस्था में होने वाले संस्कार को जाति कर्म कहते हैं। जाति कर्म में मेधा जनन कर्म का उद्देश्य क्या है? तो जाति कर्म में मेधा जनन कर्म के उद्देश्य की बात की जा रही क्या है? बच्चे को मेधावी बनाना होता है। क्या होता है? बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना होता है। श्रुतु के अनुसार नामकरण संस्कार किस दिन किया जाता है? तो श्रुतु के अनुसार नामकरण जो संस्कार है वो किस दिन किया जाता है? तो जन्म के 10वें दिन किया जाता है। किससे? जन्म के 10वें दिन श्रुति के नामकरण संस्कार को किया जाता है। पास्कर ग्रह सूत्र के अनुसार बालक का नाम कितने अक्षरों का होना चाहिए? तो पास्कर ग्रह सूत्र के लिए जो बालक का नाम है वो कितने अक्षरों के लिए? 2 या 4 अक्षरों का होना चाहिए, ऐसा पास्कर ग्रह सूत्र में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालिकाओं के नामकरण के संबंध में शास्त्रों में क्या निर्देश दिए गए हैं? तो बालिकाओं के नामकरण के बारे में जो शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? नाम विषम अक्षरों वाला आक्रांत होना चाहिए। नाम कैसा होना चाहिए? विषम अक्षरों वाला आक्रांत होना चाहिए, ऐसा शास्त्र जो है बालिकाओं के नामों के बारे में कहते हैं। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार के अर्थ की बात की जाए तो शिशु का पहली बार घर से बाहर जाने को निष्क्रमण संस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि पास्कर संस्कार निष्क्रमण संस्कार के किस महीने में किया जाता है? पास्कर के अनुसार जो निष्क्रमण संस्कार है किस महीने में किया जाता है? आप कहेंगे जन्म से 4थे महीने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अन्न प्रशासन संस्कार करने का सर्वोत्तम समय क्या माना जाता है? अन्न प्रशासन जो संस्कार का सर्वोत्तम समय है वो क्या माना जाएगा? जन्म के बाद 6वें महीने को माना जाता है कि अन्न प्रशासन, अन्न को पहली बार खिलाना होता है। चूड़ाकरण संस्कार को कब तक संपन्न करने का विधान है? तो चूड़ाकरण संस्कार को कब संपन्न किए जाने का प्रावधान है? जन्म के पहले वर्ष के अंत से लेकर तीसरे वर्ष की समाप्ति तक चूड़ाकरण संस्कार जो है किया जाता है। किस स्थिति में चूड़ाकरण संस्कार वर्जित माना गया है? ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है जब चूड़ाकरण संस्कार को वर्जित माना गया है? तो बालक की माता के गर्भिणी होने पर चूड़ाकरण संस्कार को वर्जित जो है माना गया है। यदि बालक की माता गर्भवती हो तो चूड़ाकरण संस्कार वर्जित जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्णवेध संस्कार के लिए कौन सी सुई उत्तम मानी जाती है?
कर्ण अगर जो कानों में जो छेद होता है ना, कानों का जो छेदन होता है, उस कर्णविद संस्कार के लिए कौन सी सुई को उत्तम माना गया है? तो लोहे की नहीं, चांदी की नहीं, तो फिर भाई किसकी? तो हम कहेंगे स्वर्ण की, सोने की सुई को सबसे उत्तम रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदारंभ संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? वेदारंभ संस्कार को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन रहेगा, वेदारंभ संस्कार जो होता है, विधारंभ संस्कार जो होता है वो आपके अक्षरारंभ के नाम से जाना जाता है। विद्यारंभ संस्कार के दौरान किसकी पूजा होती है? विद्यारंभ संस्कार के दौरान नाम में ही छुपा हुआ है, सरस्वती की पूजा होती है, बृहस्पति की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, क्योंकि विद्या देने वाले व्यक्ति हैं या देव हैं। उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी को कौन सा मंत्र प्रदान किया जाता है? उपनयन संस्कार के साथ जब ब्रह्मचारी का पालन करता है उसको कौन सा मंत्र दिया जाएगा? ऑप्शन रहेगा, सावित्री मंत्र दिया जाता है। सावित्री मंत्र बोले तो किसके लिए? तो सावित्री मंत्र बोले तो बता सकता है कोई? चलो बताओ कमेंट करके, सावित्री मंत्र किसके लिए दिया जाता है बताइए। आप लोग भी तो पढ़ते हो ना, बताओ। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी का जीवन किस पर आधारित होता है? उपनयन संस्कार के जब बाद ब्रह्मचारी का जीवन हो जाता है वह आपके भिक्षा बांटन पर, है ना, भिक्षा लेने पर क्या होता है? आधारित हो जाता है। उपनयन संस्कार किस आयु में किया जाता है? उपनयन जो संस्कार होता है वो 8 वर्ष की आयु में या उसके बाद जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि वेदारंभ संस्कार का प्रारंभ का उल्लेख किस स्मृति में प्राप्त होता है? तो वेदारंभ संस्कार का जो प्रथम उल्लेख है किस स्मृति में प्राप्त होता है? आप कहेंगे व्यास स्मृति में प्राप्त होता है। केशांत संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? केशांत संस्कार की बात की जाए तो आपको कह देना है गोदान के नाम से जाना जाता है। केशांत संस्कार को गोदान के नाम से जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट है। चलिए बात करेंगे केशांत संस्कार की किस आयु में संपन्न किया जाता है? तो केशांत जो संस्कार है वो आपके 16 वर्ष की आयु में जो है संपन्न किया जाता है। तो हमने अभी तक 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है ना। 51 वाला क्वेश्चन आता है, संचित प्रारब्ध क्रियामाण कर्मों का वर्गीकरण किस दर्शन या धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध से नहीं, जैन से नहीं, तो फिर किससे? हम कहेंगे वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है। किससे? वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है। संचित कर्म किसे कहते हैं? भाई संचित जो कर्म होता है वह किसे कहते हैं? संचित कर्म की बात किया तो पिछले जन्मों से संचित कर्मों के भंडार को हम संचित कर्म के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रारब्ध कर्म का सबसे सही उदाहरण कौन सा है? प्रारब्ध कर्म का सबसे सही उदाहरण की बात की जाए, व्यक्ति की जन्म परिस्थितियां ही प्रारब्ध कर्मों के सही उदाहरण होते हैं। क्रियामाण कर्म को किस प्रकार के होते हैं? क्रियामाण जो कर्म होते हैं किस प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा जो वर्तमान जीवन के लिए किए जा रहे हैं और भविष्य को प्रभावित करेंगे उसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। मतलब कि भविष्य में होने वाले जो आपके प्रभावित होंगे उसको क्रियामाण कर्म के रूप में जानते हैं। अशुमलित का चयन करना है, मतलब कि यहाँ पर गलत है उसका चयन कर लेना है। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? वर्तमान जीवन में भोगे जाने वाले को कहते हैं। संचित कर्म कहते हैं पिछले जन्मों के भंडार को कहते हैं। घातीय कर्म किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति के बधे होने को कहते हैं। और अघातीय कर्म ज्ञान को नष्ट करने को कहते हैं। तो अघातीय कर्म आत्मा की शक्ति को, सांसारिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? गलत हो जाएगा, ध्यान रखेगा, है ना। ए बी सी सही है। कथन और कारण इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन कारण जो है सही है। जैसे जैन धर्म के अनुसार कर्म आत्मा पर चिपकने वाले सूक्ष्म कण है। जैन धर्म कहती है जो कर्म होते हैं वो आत्मा पर चिपकने वाले सूक्ष्म कण होते हैं। करेक्ट है। ये कण आत्मा को संसार के चक्र में बांधते हैं और मोक्ष की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। जैन धर्म के अनुसार ए बी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। जैन दर्शन के अनुसार घातीय अघातीय कर्म में क्या अंतर है? तो जैन धर्म के अनुसार जो घातीय अघातीय है उसमें क्या अंतर है बात की जाए तो हम कहेंगे जैन धर्म के अनुसार घातीय आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को प्रभावित करते हैं, अघातीय सांसारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गीता के अनुसार कर्म का कौन सा स्वरूप आदर्श माना गया है? तो गीता के अनुसार कर्म का जो आदर्श स्वरूप है वो कौन सा माना गया है? आप कहेंगे निष्काम कर्म माना गया है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम करते रहिए। बात की जाए कि धम्म पद के अनुसार कर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? धम्म पद के अनुसार कर्म के मुख्य सिद्धांत की बात की जाए आप कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है, जो कि कर्म का मुख्य सिद्धांत होता है, जिसे धम्म पद कहते हैं। कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? जो शरीर, वाणी और मन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? शरीर से, बॉडी से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं और किससे जुड़े हैं? स्पीच के अलावा मन, माइंड से जुड़े हुए हैं। तो शरीर, वाणी और मन से जुड़े हुए हैं। कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकारों को बताया गया है ना। शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म।
नेक्स्ट आता है कौन सा कर्म धर्म अधर्म की दृष्टि सबसे अधिक महत्व रखता है। धर्म और अधर्म की दृष्टि से किसकी बात की जा रही है, धर्म एवं अधर्म की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला कौन सा यहाँ पर क्या है आपका कर्म है, तो आप कहेंगे कौन सा है, आप कहेंगे मानसिक कर्म है। कौन सा है, मानसिक कर्म है, ध्यान रखिएगा। धर्म एवं अधर्म पर सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जैन धर्म के कर्म कितने मुख्य प्रकार के बताए गए हैं, तो जैन धर्मों में कर्म को कितने प्रकारों का बताया गया है, आप कहेंगे 8 प्रकारों के बताए गए हैं। कितने, 8 प्रकारों के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कथन और कारण इनमें से कौन सा कथन कारण सही है। बात की जाए, गीता के अनुसार कर्म के बिना जीवन असंभव है। गीता क्या कहती है कि कर्म के बिना जीवन असंभव है, बिल्कुल बात ठीक कहती है। मनुष्य प्रत्येक क्षण शारीरिक मानसिक और वाचिक कर्म करता ही रहता है, बिल्कुल बात ठीक है, शारीरिक मानसिक और वाचिक कर्म करता है। दोनों ऑप्शन जो है गीता के अनुसार सही है, ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही हो रही है। बोधिसत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोधि शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए क्या होता है, आप कहेंगे ज्ञान ज्ञान सत्ता होता है, नॉलेज बीइंग करना। बोधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान ज्ञान सत्ता प्राप्त करना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्व प्रतिज्ञा का मुख्य सार क्या है। बोधिसत्व प्रतिज्ञा का मुख्य सार की बात की जा रही क्या है, तो जब तक अंतिम प्राणी दुख से मुक्त ना हो जाए तब तक मैं निर्माण प्राप्त नहीं करूंगा, ये बोधिसत्व प्रतिज्ञा का प्रमुख सार है, ध्यान रखिएगा। जब तक अंतिम प्राणी दुख से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं निर्माण को प्राप्त नहीं करूंगा, ये बोधिसत्व का क्या है, मंजूश्री अवलिकेतेश्वर है ना, मैत्रेय भविष्य बुद्ध हैं, भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं जो कि मैत्रेय नाम से जाने जाते हैं। कौन सा कथन अशुमलित है, पूछ रहा है इनमें से चारों में कौन सा कथन गलत है, तो बात की जाए अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं, बिल्कुल बात ठीक है। मंजूश्री प्रज्ञा ज्ञान के बोधिसत्व हैं, ये भी ठीक है। क्षतिगर्भ नरक प्राणियों के उद्धारक हैं, ये भी सही है। मैत्रेय धन और वैभव नहीं, मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। कौन है, भविष्य के बुद्ध हैं, भविष्य बुद्ध हैं। कौन है, मैत्रेय। तो ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट बात की जाए, कथन और कारण है। कथन कारण में पूछ रहा है कौन सा सही है, बात करेंगे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आदर्श है, ठीक है। हीनयान थेरवाद में बोधिसत्व की अवधारणा गौण और ध्यान व्यक्तिगत निर्माण पर है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, ए रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सही है। महायान में बोधिसत्व के बारे में कहा गया है करुणा और सेवा आदर्श को, जबकि हीनयान में थेरवाद है ध्यान अहरत व्यक्ति मोक्ष के बारे में जो है बात यहाँ पर की गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही कूट का चयन यहाँ पर करना है ना, पहला और दूसरे में से कौन सा सही है, बात की जाए तो अवलिकेतेश्वर तिब्बती परंपरा में चैन रेजिंग कहलाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मंजूश्री ज्ञान प्रज्ञा के प्रतीक के बोधिसत्व हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तारा देवी करुणा और स्त्री शक्ति की बोधिसत्व हैं, बिल्कुल सही है। क्षतिगर्भ नरक प्राणियों के रक्षक के भी सही है, तो चारों सही है। तो हम कहेंगे आपके 1 2 3 4 डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोधिसत्व 10 परमिताओं का पालन करता है, इनमें से किसमें शामिल नहीं है, तो बोधिसत्व जो है 10 परमिताओं का पालन करता है। 10 परमिता तो पता होगा ना आपको, दान शील क्षमा वीर ध्यान प्रज्ञा साधना सच्चाई, यहां पर लिख देता हूं अड़गता और आपका बोधि। हो गए क्या 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें कौन सा एक्स्ट्रा दिया गया है, दान शील क्षमा और आराधना। आराधना हमने कहा क्या, हमने कहेंगे आराधना नहीं कहा। तो बोधिसत्व की 10 परमिताएं आपकी ये हैं, 10 को याद कर लो, एग्जाम में आ सकती हैं, है ना, लिख लो, आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्व मार्ग किस पर आधारित है, तो बोधिसत्व जो मार्ग है वह किस पर आधारित है, अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग एवं 10 परमिताओं पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, है ना। बात की जाए कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम व्यवस्थित करिए, तो कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। अब कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले आपका बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी गई, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद बोधिसत्व अवधारणा का उद्भव महायान में हुआ, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद अवलोकितेश्वर और मंजूश्री की महत्ता का विकास हुआ, तीसरे नंबर पर आएगा। ब्रजयान में तारा देवी की स्थापना आई, चौथे नंबर पर आएगा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात की जाए बोधिसत्व एवं दुख में मुख्य अंतर क्या है। बोधिसत्व एवं बुद्ध में पूछ रहा है कि मुख्य अंतर क्या है। आप कहेंगे बुद्ध निर्माण प्राप्त करते हैं, जबकि बोधिसत्व दूसरों की सहायता के लिए निर्माण स्थगित करते हैं। उनको क्या कहते हैं, बोधिसत्व और बुद्ध में मुख्य अंतर के रूप में हम मानते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कि कौन सा ग्रंथ बोधिसत्व प्रतिज्ञा और मार्ग पर विशेष प्रकाश डालते हैं। बोधिसत्व प्रतिज्ञा और मार्ग पर विशेष प्रकाश डालने वाला कौन सा ग्रंथ है। आप कहेंगे अवतंसक सूत्र है। कौन सा है, अवतंसक सूत्र है। भविष्य में अगले बुद्ध कौन माने जाते हैं जिन्हें अभी बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। इसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया भी था, मैत्रेय को माना जाता है। बात की जाए तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बहुत प्यारा छोटा क्वेश्चन है, मोक्ष मार्ग का निर्माता होता है। क्या होता है, मोक्ष मार्ग के निर्माता को तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ के रूप में जानते हैं। कथन और कारण इनमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, बिल्कुल करेक्ट है। पार्श्वनाथ के समय केवल 4 महाव्रत थे, तो हम कहेंगे ये भी सही है। आपको तो पता ही होगा ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो शुरुआत की जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह है वो आपके पार्श्वनाथ के द्वारा 4 जोड़े गए थे, जबकि ब्रह्मचर्य 5वां जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। अब क्या चयन करना है कि ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया, बिल्कुल ठीक है। ऋषभदेव कौन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर माने गए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे, ये भी बात सही है। महावीर ने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि महावीर ने जो उपदेश दिए हैं वो आपके किस भाषा में दिए हैं, वो आपकी बात की जाए किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में दिए हैं, जिसे हम शुरुआती दौर में अर्धमागधी भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, अर्धमागधी भाषा। तो 1, 2, 3 सही है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात की जाए कालक्रम को व्यवस्थित करना है, कौन सा कालक्रम किससे सही है। तो ऋषभदेव के द्वारा कृषि और व्यापार का आरंभ हुआ, ठीक है। पार्श्वनाथ के द्वारा चतुर्विध संघ की स्थापना की गई, क्या ये सही है। तो ऋषभदेव के द्वारा की बात किया है, सभ्यता का निर्माण हुआ है। किसका, शब्द, अच्छा इसमें और भी है, इसमें क्या क्या करना है, मिलाना है क्या, एक मिनट, क्या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने। कालक्रम आधारित, अच्छा है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऋषभदेव के द्वारा कृषि और व्यापार का आरंभ किया गया, ठीक है, पहले नंबर पर। पार्श्वनाथ के द्वारा चतुर्विध संघ की स्थापना की गई, ठीक है, दूसरे नंबर पर। फिर आता है कि महावीर स्वामी का 5वां महाव्रत जोड़ना, ठीक है, तीसरे नंबर पर। उसके बाद सुधर्मण द्वारा संघ की अध्यक्षता को करना, चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन ऑलरेडी सही मिलान है, तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, इसकी बात आ रही है। तो सुधर्मण बना था, कौन, सुधर्मण को बनाया गया था। महावीर स्वामी के विद्रोही जमाली ने किस सिद्धांत का विरोध किया था। तो महावीर स्वामी के विद्रोही जमाली तो थे, इन्होंने क्रियावानुकूल सिद्धांत का जो है इन्होंने विरोध किया हुआ था। जैन ग्रंथ में कुवलय माला मुख्यतः किस तीर्थंकर से संबंधित है, किस तीर्थंकर का संबंधित उल्लेख है कुवलय माला में। तो आप कहेंगे कुवलय माला में पार्श्वनाथ का, और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के आपके कौन थे, तीर्थंकर थे। बात की जाए कि महावीर स्वामी को प्राप्त उपाधियों में कौन शामिल नहीं है। तो महावीर स्वामी को प्राप्त उपाधियां पहले तो कौन कौन सी थी, आपको पता ही होगा, नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। कैबलिन उपाधि थी, अब याद कर लेना, कैबलिन उपाधि थी। कैबलिन के बाद अर्हत उपाधि थी, अर्हत के बाद किया तो जिन उपाधि थी, जिन के बाद किया तो निर्मुक्त उपाधि थी, और निर्मुक्त के बाद किया तो एक आपकी निर्ग्रंथ के रूप में जो है उपाधि थी, निर्ग्रंथ के रूप में उपाधि थी। तो ये 5 उपाधियां महावीर स्वामी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, इसका निर्माण स्थल कहां पर है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ का निर्माण स्थल के बारे में बात किया है, तो आपके अष्टापद पर्वत है। कहां पर, अष्टापद पर्वत पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा यहाँ पर अशुमलित है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, इसकी बात की जा रही है। तो अजितनाथ हाथी अयोध्या से संबंधित थे, करेक्ट है। बासुपूज भैंसा और चंपापुरी संबंधित थे, ये भी ठीक है। नेमिनाथ की बात की जाए, नेमिनाथ शंख और गिरनार पर्वत संबंधित हैं, करेक्ट है। महावीर शेर राजगृह संबंधित नहीं है। महावीर शेर मतलब कि सिंह इनका चिन्ह था, लेकिन राजगृह न होकर इनका जन्म कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहां, सॉरी, कुंडलपुर वैशाली में हुआ था, है ना, कुंडलपुर वैशाली में इनका जो है जन्म हुआ था। और महावीर को जो निर्माण प्राप्त है वो आपके पावापुरी में हुआ था। कहां पर,
पावापुरी में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर असुमलित था, बाकी ऑप्शन सही थे। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है? महिला तीर्थंकर सिर्फ एक को माना जाता है, किसको? आप कहेंगे मल्लीनाथ को माना जाता है। मल्लीनाथ कही जाती है 19वीं नंबर की तीर्थंकर थी, एक महिला के रूप में थी, मिथिला में इनका जन्म हुआ था और इनका चिन्ह की बात की जाए तो कलश इनका चिन्ह था, ध्यान रखिएगा। किस तीर्थंकर का निर्माण स्थल समेत शिखर पर नहीं हुआ? समेत शिखर पर नहीं हुआ तो महावीर स्वामी का नहीं हुआ, जबकि पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ और सुपार्श्वनाथ का हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों को निर्माण समेत पर हुआ है? तो कितने तीर्थंकरों का जो निर्माण समेत पर हुआ है? आप कहेंगे 20। कितने? 20 तीर्थंकरों का निर्माण समेत शिखर पर जो है हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से तीर्थंकर और उनके चिन्हों में कौन सा असुमलित है? तो इनमें से कौन सा गलत है? ऋषभ देव का बैल करेक्ट है, अजीतनाथ का हाथी सही है, पार्श्वनाथ का सर्प सही है, महावीर स्वामी के चिन्ह की बात करें तो कमल नहीं था, सिंह था, शेर था, ठीक है। चलिए सही कूट का चयन करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात कर लेते हैं। तो बात करें, सुपार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, करेक्ट है। पद्म प्रभु का चिन्ह लाल कमल था, करेक्ट है। मुनि सुरवर्तनाथ का जन्म राजगृह में हुआ था, ये भी सही है। महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी में हुआ था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित में से तीर्थंकर हैं और उनके चिन्ह हैं, उनमें से कौन सा असुमलित गलत है? बात की जाए, शीतलनाथ का श्री वृक्ष रहा है, करेक्ट है। चंद्र प्रभु का चंद्रमा रहा है, करेक्ट है। सुमितनाथ की बात किया तो मकर नहीं, घड़ियाल नहीं रहा है, चकवा रहा है। क्या रहा है? चकवा रहा है, जिसे पक्षी के रूप में जो है जाना जाता, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि पुष्पदंत का मगरमच्छ रहा है, ये आपका चिन्ह के रूप में सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो 23वें तीर्थंकर को जो निर्माण है वो समेत शिखर पर पर्वत पर हुआ था, बिहार में है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो आप कहेंगे निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीर्थंकर महावीर और पार्श्वनाथ के उपदेशों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर की बात की जा रही क्या है? आप कहेंगे यहां पर बात की जाए, अरे क्या हो गया, आप की जाए पार्श्वनाथ ने केवल 4 महाव्रत बताए, जबकि महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़कर 5वां भी बताया था। पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य का उपदेश जो है नहीं दिया था, बिल्कुल सही है। महावीर ने त्रिरत्न की व्याख्या भी की है, ये भी ठीक है। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन में मुख्य अंतर देखने को मिल रहा है। सही कूट का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही है? तो महावीर ने दीक्षा के 11 महीने के बाद वस्त्र त्याग दिए थे, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने केवल ज्ञान त्रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त किया था, सही है। उनकी प्रथम बिछड़ी चंदना नाम की थी, ये भी सही है। महावीर का निर्माण राजगृह में नहीं हुआ था, पावापुरी में हुआ था। तो 1 2 3 केवल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। कथन कारण आता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए, करेक्ट है। वे चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं आम जनता की आसानी से पहुंच पाए, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो ए वाला हो जाएगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से मिलान बताना है, यहाँ पर मिलान कौन सा ऑप्शन से कौन सा सही है? जैसे बात की जाए प्रथम गणधर की बात किया तो कौन थे? प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे, है ना, गौतम स्वामी थे। और बात की जाए गौतम स्वामी थे। बात की जाए प्रथम बिछुड़ी कौन थी? तो प्रथम बिछुड़ी की बात की जाए तो कौन थी? आप कहेंगे चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। विद्रोही की बात की जाए तो जमाली थे। और बात किया महावीर स्वामी के उपरांत संघाध्यक्ष के सुधर्मण को बनाया गया था। तो पहले आपका पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति कितने वर्षों की तपस्या के बाद हुई? तो केवल ज्ञान प्राप्ति 12 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। महावीर स्वामी के उपदेशों में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? महावीर स्वामी के उपदेशों में अहिंसा का सभी जीवों के प्रति करुणा रखना, यहां तक कि कहा है जो खेत में मिट्टी होती है, जो खेत में मिट्टी होती है और मिट्टी के में जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको भी इन्होंने कहा है कि हमें अहिंसा उन पर भी नहीं करनी चाहिए, हिंसा उस पर भी जो है नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक इन्होंने जो है कहा हुआ है। बात की जाए कि महावीर को जिन कहा गया, कि सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है।
उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और आत्म संयम को आदर्श प्रस्तुत किया। बिल्कुल बात ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। तो हमने आपकी किसकी 100 क्वेश्चनों की टेस्ट की यहां पर जो है बात की है, 100 क्वेश्चनों को हमने यहां पर जो है लगा लिया है। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर कौन सा था, बात किया तीसरा था। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे नंबर टेस्ट की बात की जाए। हालांकि हमारे ऐप पर जाओगे, यूपीएससी नेट नाम है, जिस पर आप लोगों को टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। पीडीएफ होगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट किसी भी कोचिंग की टेस्ट का निकलवा लेना है और अपनी कॉपी पेन से भी लगा लेना है। बाकी बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे हमारे ऐप पर एक कोर्स चल रहा है यूनिट 10 चल रहा है, जिसको परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। टोटल 25 वीडियोस में आ रही हैं, आपकी लगभग आपकी 17-18 वीडियो आ चुकी हैं। आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।